हेलो एवरीवन, माई सेल्फ आकाश और आज हम बात करने जा रहे हैं 11th अकाउंटेंसी के बेसिक से, जहां हम समझेंगे कि अकाउंटिंग वर्ड का मतलब क्या होता है और साथ ही अकाउंटिंग की हिस्ट्री क्या है, यानी कि इस अकाउंटिंग की शुरुआत कहां से हुई थी। तो आइए सबसे पहले हम समझते हैं कि अकाउंटिंग वर्ड का मतलब क्या होता है। देखिए, अगर हम बिल्कुल सामान्य जनरल लेवल पर अगर इसका अर्थ समझें तो किसी भी ट्रांजैक्शन को करने पर अगर उसे रिकॉर्ड कर लिया जाता है तो फिर उसे अकाउंटिंग कह दिया जाता है। इसे बहुत ही एक इजी से एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आपने अपने दोस्त को 500 रुपये उधार दिए और आपने कहा कहीं मैं इसको भूल नहीं जाऊं। ठीक है, तो इसलिए आपने क्या किया, उस 500 को अपने पास कहीं पर लिख लिया कि भाई आज इस तारीख को मैंने अपने इस दोस्त को 500 रुपये उधार दिए हैं। बस यही एक आपके और आपके दोस्त के बीच में ट्रांजैक्शन हुआ और आपने क्या किया, उसको अपने पास में लिख लिया। इसी प्रोसेस को हम अकाउंटिंग कहते हैं। अब हम बात करते हैं अकाउंटिंग की हिस्ट्री की। इस बात को कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि जब से मानव यानी प्राणी आपस में लेन देन कर रहा है तभी से वहाँ पर अकाउंटिंग किसी न किसी रूप में विद्यमान थी। अगर हम सबूतों की बात करें तो आज से लगभग 6000 साल पहले इजिप्ट में वहाँ के लोग जब आपस में किसी चीज़ का लेन देन किया करते थे तो वो मिट्टी की वहाँ पर पट्टियाँ बनाया करते थे और उन पट्टियों पर उस हिसाब को लिखा करते थे। यानी कि वहाँ पर अकाउंटिंग ये पट्टियों पर लिखने के रूप में वहाँ विद्यमान थी। अगर हम भारत की बात करें तो यहाँ पर भी जब से सभ्यताएं हैं, जब से लोग रह रहे हैं, तभी से अकाउंटिंग का एग्जिस्टेंस है। लेकिन फिर भी जब हम सबूतों की बात करते हैं तो आज से लगभग 2300 साल पहले, यानी कि लगभग 200-300 ईसा के पहले, इतने साल पहले जब चंद्रगुप्त मौर्य का राज हुआ करता था, उस समय पर उनके उनके जो मंत्री थे कौटिल्य, उन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमिक्स। और उसमें उन्होंने बताया था कि भाई जो भी अकाउंटिंग के रिकॉर्ड्स हैं उन्हें किस तरीके से रखा जाएगा। अकाउंटिंग के रिकॉर्ड्स यानी कि वो किताबें, वो बुक्स या फिर वो रजिस्टर, वो पन्ने या वो कोई भी इक्विपमेंट जिस पर आप लेन देनों को लिखते हो, उन्हें किस तरह रखा जाएगा, ये कौटिल्य ने बताया था अपनी बुक में, जो जिसका नाम था अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमिक्स। जब हम बात करते हैं अकाउंटिंग की हिस्ट्री की तो एक इंसान जिनका नाम लिए बिना अकाउंटिंग की हिस्ट्री बिल्कुल अधूरी है या फिर मानिए कि वो शुरू ही नहीं होती है, वो नाम है लुका पेसियोली। कई जगह पर इन्हें लुकास पेसियोली भी पढ़ा जाता है। ये बेसिकली इटालियन मैथमेटिक्स थे और इन्होंने 15वीं शताब्दी में, 15th सेंचुरी में एक बुक लिखी थी जो कि डबल एंट्री सिस्टम को बताती थी। अब जो ये डबल एंट्री सिस्टम है, इस डबल एंट्री सिस्टम को इन्होंने अपनी बुक में समझाया था। क्या होता है डबल एंट्री सिस्टम, ये आप लोग आगे जाकर समझोगे। फिलहाल इतना समझिए कि अकाउंटिंग पर, जो आज की अकाउंटिंग जिस प्रिंसिपल पर बेस है, वो प्रिंसिपल लुकास पेसियोली ने 15th सेंचुरी यानी 15वीं शताब्दी में अपनी बुक के माध्यम से लोगों को बताया था। उस समय पर भी लुकास पेसियोली ने जो अपनी बुक लिखी थी, ऐसा माना जाता है कि पहले से ये ज्ञान वहाँ पर था, यानी ये नॉलेज वहाँ पर थी। लोगों को पता था कि डबल एंट्री सिस्टम एक्चुअली होता क्या है। लेकिन लुकास पेसियोली ने क्या किया कि उस नॉलेज को इकट्ठा किया और उसे इस फॉर्म में लाए कि भाई लोगों को समझ आ सके, और उसको उन्होंने एक बुक की फॉर्म में लिख दिया। इसी कारण से जो ये लुकास पेसियोली हैं, इन्हें अकाउंटिंग फादर ऑफ अकाउंटिंग भी कहा जाता है। आप ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए कि फादर ऑफ अकाउंटिंग किसे कहा जाता है। फादर ऑफ अकाउंटिंग कहा जाता है लुकास पेसियोली, जो कि बेसिकली इटालियन मैथमेटिशियन थे। अगर हम बात करें आज के सिनेरियो की, आज के यानी आज से कुछ समय पहले के सिनेरियो की, तो वहाँ पर 1966 में अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन ने अकाउंटिंग की एक डेफिनेशन दी थी। वो डेफिनेशन मैंने आपके सामने लिखी है। वो डेफिनेशन कहती है द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग एंड कम्युनिकेटिंग इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन टू परमिट इन्फॉर्म्ड जजमेंट्स एंड डिसीजंस बाय यूजर्स ऑफ इंफॉर्मेशन।
अब ये डेफिनेशन क्या है आपको याद करनी पड़ेगी, हालांकि मैं इसको आगे समझा दूंगा भी, लेकिन ये आपको याद करनी पड़ेगी क्योंकि जब आप एग्ज़ाम में थ्योरेटिकल आंसर लिखोगे तो ये डेफिनेशन अगर आप वहाँ पर लिखते हो तो एग्जामिनर पे आपका अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा कि हाँ भाई जो कैंडिडेट है वो वास्तव में पढ़कर आया है। हालांकि इससे पहले भी 1941 में अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स, उन्होंने भी अकाउंटिंग की एक डेफिनेशन दी थी, लेकिन वो एनसीईआरटी की बुक में बिल्कुल अवेलेबल है। लेकिन उससे अच्छा है कि आप 1966 में जो अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन ने डेफिनेशन दी है उसको याद कर लें, क्योंकि ये डेफिनेशन एग्ज़ाम में लिखने से वहाँ पर आपका इम्प्रेशन अच्छा पड़ेगा। अब जो हमने अभी डेफिनेशन पढ़ी थी अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन वाली, उसको समझने के लिए आप इन 4 पॉइंट्स को समझ लीजिए। अगर इन 4 पॉइंट को आप समझ लेंगे तो वो पूरी डेफिनेशन आपके समझ में आ जाएगी, और इन चारों पॉइंट के बेस पर ही आप अकाउंटिंग को एलैबोरेट भी कर सकते हो। जब आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वो डेफिनेशन तो आप लिखोगे ही, साथ में इन 4 पॉइंट के बेस पर आप अकाउंटिंग को अच्छे से डिफाइन कर सकते हो। तो सबसे पहला पॉइंट जो यहाँ पर लिखा हुआ है वो है इकोनॉमिक इवेंट। अब इकोनॉमिक इवेंट का मतलब क्या होता है, आपको सीधा सा अर्थ लगा लेना है कि इकोनॉमिक की बात जब आ रही है तो वहाँ पर आ जाएगा पैसा। यानी जब हम किसी चीज़ को मनी के अंदर कैलकुलेट कर सकते हैं, अगर कि हम देख पा रहे हैं कि हाँ इस चीज़ को हम मनी में चेंज कर सकते हैं, तो वो इकोनॉमिक इवेंट होगा। यानी कि इकोनॉमिक इवेंट कौन सा होगा, जिसे हम मेजर कर सकते हैं मनी में। अब इसका मैं एग्जाम्पल अगर आपको दूं तो आप मानिए कि आपका कोई छोटा सा बिजनेस है, आपने अपने यहाँ पर मैनेजर को अपॉइंट किया। ये एक इवेंट हुआ, इवेंट का मतलब कुछ हुआ आपके बिजनेस में, एक नया आदमी आया। लेकिन क्या यहाँ पर पैसों की बात आ रही है, क्या यहाँ पर मनी की बात आ रही है? नहीं, आपने अपने यहाँ पर मैनेजर अपॉइंट किया, बिल्कुल एक इवेंट हुआ, लेकिन उसे हम पैसों में माप नहीं पा रहे हैं, उसे हम मनी में माप नहीं पा रहे हैं, इसीलिए वो इकोनॉमिक इवेंट नहीं हुआ। इसी जगह पर अगर आपने अपने उसी मैनेजर को 15,000 रुपये महीने की सैलरी दी है, तो यहाँ भी एक इवेंट हुआ है, आपने सैलरी दी है, लेकिन फ़र्क क्या आ गया कि यहाँ पर हम उस चीज़ को पैसे में माप पा रहे हैं, हम उसको मनी में मेजर कर पा रहे हैं। यानी मैंने आपके सामने 2 एग्जांपल दिए, एक मैनेजर की अपॉइंटमेंट करना और दूसरा मैनेजर को सैलरी देना। तो इसमें इकोनॉमिक इवेंट कौन सा है? दूसरा वाला, कि मैनेजर को हम सैलरी दे रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर उसे हम पैसे में यानी मनी में मेजर कर सकते हैं। तो पहली चीज़ कि इकोनॉमिक इवेंट्स का मतलब क्या होता है, जिसे हम मनी में मेजर कर सकते हैं। अब दूसरे पॉइंट पर आते हैं। दूसरा पॉइंट मैंने लिखा है आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग एंड कम्युनिकेटिंग। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जब आप समझ गए कि इकोनॉमिक इवेंट्स कौन से होते हैं, तो आपके बिजनेस में जितनी भी चीज़ें हुई हैं उसमें से आप सबसे पहले पहचानिए कि हाँ ये इकोनॉमिक इवेंट है। सबसे पहला क्या है? आइडेंटिफाइंग, यानी आप पहचानिए कि कौन सा ऐसा इवेंट है। इवेंट का मतलब जो भी बिजनेस में कोई भी चीज़ होती है तो उसे हम इवेंट कहते हैं, ठीक है। अभी हम इवेंट कह रहे हैं, जैसे मान लीजिए मैनेजर की अपॉइंटमेंट हुई, उसे एक इवेंट कहा जा रहा है। आपने कुछ डील कर दी, उसे एक इवेंट कहा जा रहा है, ठीक है। तो आपको उन इवेंट्स में से पहचानना है कि मनी में जिसको मेजर कर सके वो कौन सा इवेंट है। जैसे सैलरी देना हो गया, उसको आप पैसों में माप सकते हो। आपने कोई चीज़ खरीदी तो खरीदी तो पैसे दिए होंगे, उसे आप मनी में मेजर कर सकते हो। आपने कोई माल बेचा तो आपको पैसे मिलेंगे, बेचोगे तो पैसा मिलेगा, वहाँ हम पैसे में उस चीज़ को माप सकते हैं। तो ये सब हो गए इकोनॉमिक इवेंट जिसे हम आइडेंटिफाइंग कर सकते हैं। अब एक आया कि आपने मैनेजर की अपॉइंटमेंट करी, जैसा हमने पहले समझा था, वो इकोनॉमिक इवेंट नहीं था, इसीलिए हम उसको इग्नोर कर देंगे। यानी आइडेंटिफाई किसे करना है? इकोनॉमिक इवेंट्स को। उसके बाद मेजरिंग करना है। मेजरिंग सेम वही चीज़ है कि आपको पता करना है कि हाँ ये वाला आइडेंटिफाई कर लिया तो आप देखो कि कितने रुपए वहाँ पर इन्वॉल्व हैं। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कि 15,000 सैलरी दी है, तो हमने मेजर कर लिया कि हाँ भाई 15,000 रुपये वहाँ पर अमाउंट आया है। उसके बाद रिकॉर्डिंग, ये जो 15,000 की सैलरी हमने दी है उसे हम अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे। आगे है कम्युनिकेटिंग, फिर जो ये हमने रिकॉर्डिंग करी है ये हम हमारे के जो भी ऑफिसर होगा, हमसे ऊपर अधिकारी होगा या जिसका बिजनेस होगा, उसको हम ये वाली चीज़ बता देंगे कि ये जो ट्रांजैक्शन है ये हमारे बिजनेस में हुए हैं, हमने 15,000 रुपये
ऐसे मैनेजर को सैलरी दी है। ठीक है, तो यहाँ से समझे एक बार कि सबसे पहले इकोनॉमिक इवेंट्स यानी वो चीज़ें जिसे पैसे में हम लोग मेजर कर सकते हैं उसे सबसे पहले पहचानना है, फिर मेजर करना यानी एक्चुअल में कितना अमाउंट है वो देखना है, फिर उस अमाउंट को हमें रिकॉर्ड करना है हमारी बुक्स में। उसके बाद जो भी आपके अधिकारी हैं, आपसे ऊपर के ऑफिसर हैं, उन्हें उसको कम्युनिकेट कर देना है। और कम्युनिकेट किसको करेंगे आप? जो आपके ऑर्गेनाइजेशन के अधिकारी हैं। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब एक संगठन जिसमें आप काम करते हो। अगर आप किसी एक आदमी के अंडर में काम कर रहे हो तो आप उस एक आदमी को ही सीधे सीधे बताओगे जो भी आपकी कंडीशन है, जो कि आपने जो भी लिखा है। अगर आप कहीं किसी कंपनी में काम कर रहे हो तो कंपनी का मैनेजर होगा आपका ऑफिसर, या फिर जो भी होगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होंगे, उन्हें आप बताओगे कि भाई ऐसा ऐसा काम हुआ है। तो कुल मिला के यहाँ समझना क्या है कि इकोनॉमिक इवेंट को सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है। जब आइडेंटिफाई हो गया तो देखो कि उसकी वैल्यू कितनी है, कितना अमाउंट उसमें इन्वॉल्व है, वो अमाउंट मेजर कर लिया। फिर उसको आप लिख लो, लिखना यानी रिकॉर्ड कर लिया हमने। फिर उसको आप कम्युनिकेट कर दो। और कम्युनिकेट किसको करेंगे? जो भी आपके ऑर्गेनाइजेशन में आपका ऑफिसर है या आपका अधिकारी है, ठीक है, उसे आप कम्युनिकेट कर दोगे। और फिर ये फोर्थ पॉइंट जो है यूजर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, इसका मतलब है कि जो ऊपर से लेकर यहाँ तक आपने इंफॉर्मेशन दी है वो जिन यूजर्स के लिए उपयोगी है, वो यूजर्स उस इंफॉर्मेशन का फ़ायदा उठा सकें। जैसे मान लीजिए आपने पूरे बिजनेस में कितना हमने माल बेचा, कितना खरीदा। अगर हम नॉर्मल एक दुकान का भी एग्जांपल लें तो हमने कितना सामान बेच दिया दुकान में से, कितना हमें प्रॉफिट हो गया, वो सब हमें बताना तो पड़ेगा ना। तो यूज़र कौन हो गए इन्फॉर्मेशन के? वहाँ का मालिक हो गया। ऑब्वियस सी बात है, मालिक को तो पता ही रहना चाहिए ना कि भाई इन इन्फॉर्मेशन से मुझे कितना लाभ हो रहा है, कितनी हानि, कितना प्रॉफिट, कितना लॉस हो रहा है। तो कुल मिला के जो पहले डेफिनेशन लिखी थी आपकी, उसी को इन चारों पॉइंट में हमने समझ लिया है कि वो डेफिनेशन कहती है कि इकोनॉमिक इवेंट जिसको हम पहले आइडेंटिफाई करेंगे, फिर उनका मेजरमेंट करेंगे, फिर उसको रिकॉर्ड करेंगे और कम्युनिकेट कर देंगे ऑर्गेनाइजेशन को, ताकि जो यूजर्स हैं इंफॉर्मेशन के वो अपना डिसीजन ले सकें या फिर अपनी इंफॉर्मेशन को वो निकाल सकें। बस ये मतलब होता है अकाउंटिंग का। तो ये था आपके सामने अकाउंटिंग का बिल्कुल थ्योरेटिकल बेस, जिसमें आपसे जब थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछा जाता है कि अकाउंटिंग क्या है, इसके बारे में बताइए, डिफाइन द अकाउंटिंग, या फिर अकाउंटिंग का ब्रीफ हिस्ट्री बताइए, तब ये वाली चीज़ें इस वीडियो में बताई गई हैं, वो आपके लिए यूज़फुल साबित होंगी। इस वीडियो में इतना ही। इसके बाद वाली वीडियोस में हम बात करेंगे कि अकाउंटिंग में क्या क्या टर्म्स हम यूज़ में लेते हैं, क्या क्या शब्द होते हैं जिन्हें हमें समझना है, जिनके बेस पर आगे पूरी अकाउंटिंग बेस्ड है। ये सब हम अगली वीडियो में सीखेंगे। अभी के लिए गुड बाय। आप अपना ध्यान रखिएगा। टेक केयर।